चलिए गाइज, अभी हम लोग जो है FY BCom आइडल का जो अपना म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं गाइज। ये सब मैं बोर्ड क्वेश्चन करने वाला जो आपके लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए हैं, राइट। वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको जस्ट फटाफट आपको बताऊंगा। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर प्रतीक इन्वेस्टेड ₹50,000 इन रिलायंस म्यूचुअल फंड ऑन 28th January 2013 with NAV of rupees 110 and entry load 2.2% of NAV. He sold all the units on 21st December 2013 with a NAV of rupees 150 with exit load, okay, 2%. Find his total profit. Guys, total profit के बारे में बोल रहा है। तो गाइज आप लोगों को पता ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सम्स इसके करा दिए हैं। तो देखिए जब भी इन्वेस्टेड की बात कर रहा है, किसका इन्वेस्ट, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया गाइज, ओके। मतलब कि एक मैंने यहाँ पे परचेस लिखा है और एक यहाँ पे सेल्स लिखा है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो कितना है, 50,000 रुपीज़ का है, मैंने लिखा इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एंड उस दिन जिस दिन उन्होंने इन्वेस्ट किया दैट टाइम उन्होंने NAV कितने का था, वो था ₹110 का। एंड एंट्री लोड भी उन्होंने पे किया है 2.2% एंट्री लोड। तो गाइस बताइए परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितने का होगा, परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट उनको कितने में मिलेगा गाइस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, एक जो है उस दिन का NAV था 110 प्लस उन्होंने एंट्री लोड भी पे किया एक यूनिट के पीछे 2.2% एक। तो एक कितने का है, 110 रुपीज़ का एक है। तो उसके ऊपर प्लस प्लस परचेस के टाइम पे बोल रहा है तो प्लस करना है, एंट्री लोड हमेशा प्लस होगा गाइस, थोड़ा ध्यान देना, हमें प्लस करना है 2.2%। किसके ऊपर रहेगा बच्चा लोग, वो 110 रुपीज़ के ऊपर। ये बात समझा सबको। तो गाइस ये आएगा 2.42 आएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 110 को तो आएगा 112.42 आएगा। ये बात सबको समझा। तो गाइज यहाँ पे अमाउंट तो इन्वेस्ट कर दिया हम लोग ने इतना 50,000, बट हमें ये नहीं पता चला कि हमको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मिले हैं, हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए, ये पता नहीं था। तो इसलिए हम लोग ने क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ यूनिट परचेज निकालेंगे, हमने कितना परचेज यूनिट्स किया है। तो गैस टोटल 50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, डिवाइड बाय 112.42 करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट जो होगा वो आएगा 444.761। ये बात सबको समझ में आ गया। क्यों ये कैलकुलेट किया, इंपॉर्टेंट ये क्यों कैलकुलेट किया गाइज, ये इसलिए कैलकुलेट किया कि हम लोग ने इसको क्या किया, इतने यूनिट्स को सोल्ड किया। तो हमें ये नहीं पता था कि हमने कितना यूनिट खरीदा, बिकॉज हमें जब पता चलेगा हमने जितना यूनिट खरीदा उतने यूनिट को सोल्ड करेंगे मार्केट में, राइट। बिकॉज यहाँ पे सेल्स की बात कर रहा, बाद में आगे बोला है कि सेल्स किया जितने यूनिट्स, तो कितना यूनिट सेल किया था पता था नहीं, तो उसका हमने कैलकुलेट किया कि हमने इतना यूनिट परचेस किया तो इतना ही यूनिट हम सोल्ड करेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे 444.76 यूनिट्स हमने परचेस किया, तो ऑलमोस्ट हमने ऑल के जितने भी यूनिट्स हैं हमने पूरे के पूरे यूनिट्स बेचा है। तो देखिए जिस दिन बेचे ना गाइज उस दिन का NAV का डेट का हम लोग को दिया हुआ है कि 150 का रेट था NAV उस दिन, बट एग्जिट लोड भी आ चुका है 2% का। तो गाइज एग्जिट लोड क्या होता है, जब भी हम सेल्स करते हैं, राइट, ओके, उसमें से क्या होता है, लेस किया जाता है। एंट्री लोड परचेस में ऐड होता है और एग्जिट लोड क्या होता है गाइस, वहाँ पे लेस होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट, बताइए सेलिंग प्राइस ऑफ एक यूनिट को हम लोग को कितने रुपीज़ में सेल करना है, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या मिला एक यूनिट का। तो देखिए 150 रुपीज़ का तो लिखा हुआ था जो भी था NAV उस दिन का, बट माइनस करना पड़ेगा 2% ऑन 150, NAV के ऊपर 2%। तो गाइस 3 रुपया जो होगा उसमें एग्जिट लोड होगा एक यूनिट के पीछे, एक यूनिट के पीछे 3 रुपया जो होगा एग्जिट लोड होगा। तो गाइस हमको एक्चुअल में जो एक यूनिट के पीछे जो इनकम आ रही है एक यूनिट के पीछे वो है 147 रुपीज़। ये बात सबको समझा। जब 147 रुपीज़ एक यूनिट के पीछे आ रही है तो अमाउंट कितना अमाउंट हमने रिसीव किया, तो गाइस जितना यूनिट बेचेंगे इंटू 147 कर दो। एक यूनिट का 147 है, जितना यूनिट हमारे पास था उतने ही यूनिट बेचूंगा। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि हमने कितना यूनिट परचेस किया था, तो सेम इतना यूनिट हमने परचेस किया था तो उतना यूनिट में बेचूंगा, मल्टीप्लाई बाय 147। तो मैंने किया तो मुझे जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो 379.87 65,379.87। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है मुझे क्या दिया है, क्लियर कट बोला है कि प्रॉफिट बताइए क्या हुआ है, क्या बोला है प्रॉफिट क्या हुआ है। तो मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, जितना अमाउंट रिसीव्ड किया उसमें से अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस कर दो। तो अमाउंट रिसीव्ड जो एक्चुअल में हुआ है आपको यहाँ पे दिख रहा है,
राइट। एंड कितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है वो है 50,000, जो ऑलरेडी आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये बात समझा। तो गाइज अगर मैं बात करूँ एक्चुअल प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट मुझे हुआ है 15,379.87 का। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन पूरा समझा होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। समझा। सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको, देखिए परचेस एंड सेल्स दोनों अलग अलग लिख लो। सिंपल गाइज, परचेस एंड सेल्स अलग अलग लिख लो। अब अमाउंट इतना इन्वेस्ट हुआ है, एनएबी इतना था, उसके अंदर एंट्री लोड ऐड करो, परचेस के अंदर एंट्री लोड ऐड कर दो बस। तो हमारा 1 यूनिट का रेट आ जाएगा, इतने यूनिट में हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो टोटल यूनिट कितना परचेस किया, तो जितना इन्वेस्ट किया अमाउंट वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ये जो परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इतना यूनिट परचेस किया। क्यों ये हम लोग ने निकाला, क्योंकि हम लोग को मार्केट में सेल करना था। जितना यूनिट हमने परचेस किया, क्वेश्चन बोला उतना यूनिट हमने सेल किया, तो हमने कितना यूनिट परचेस किया यहाँ से पता चला। एंड जब सेलिंग किया उस टाइम पे, जब सेल्स कर रहे उस टाइम पे एनएबी 150 था, बट वहाँ पे एग्जिट लोड भी हमारे पास आ चुका था। तो एग्जिट लोड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने माइनस कर दिया एग्जिट लोड 2%, तो मुझे 147 का 1 यूनिट सेल करना है। तो मैं 147 रुपीज़ में 1 यूनिट सेल करूँगा। तो बताइए कितना यूनिट सेल करूँगा, जितना यूनिट मेरे पास है उतना यूनिट मैं सेल करूँगा। तो 444.761, तो मुझे 65,379.87 मिला है। तो मैं प्रॉफिट की बात करूँगा तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, तो जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसमें से माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझा रहेगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या बोल रहा है, मिस्टर अमित हैज़ अ परचेस्ड 500 यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होता है एंड शेयर्स में आप शेयर्स खरीदते हो, राइट। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको क्या देती है, यूनिट्स देती है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, आपने कितने यूनिट्स परचेस किए, 500 यूनिट परचेस किए। 1 यूनिट कितने का है, 50 रुपये का एनएबी उस दिन का, बट वहाँ पे आपने एंट्री लोड भी पे किया 3%, तो ऐड होगा, ये हमेशा याद रखना। एंड उसके बाद बोला ही सोल्ड ऑल द यूनिट, जितने यूनिट्स आपने परचेस किए, आपने कितने यूनिट्स परचेस किए, 500 यूनिट्स परचेस किए, सब यूनिट्स को आपने बेच दिया है। ओके ओके, सोल्ड किया है कितने एनएबी में, 52 में। जब आपने बेचा वहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं था गाइस, तो मतलब कि आपने 52 रुपीज़ में ही बेच दिया है, कोई एग्जिट लोड नहीं आया है। अगर एग्जिट लोड होता तो 52 रुपीज़ में से वो एग्जिट लोड का परसेंटेज आपको माइनस करना पड़ता था, राइट। एट द एंड बोला ही रिसीव्ड द प्रॉफिट ऑफ ₹750। उनको एंड में जो है कि प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट कितना मिला, 750 रुपीज़ मिल चुका है। ओके, रिसीव्ड हो चुका है। फाइंड द डिविडेंड ऑन ईच यूनिट, हमें बोला कि डिविडेंड बताओ कितना मिला उनको ईच यूनिट पे, मतलब 1 यूनिट का कितना रुपया डिविडेंड मिल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, एकदम सिंपल, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखिए सबसे फर्स्ट मैं हर क्वेश्चन में परचेस अलग कराता हूँ, सेल्स अलग कराता हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी लगे। तो देखिए यहाँ पे परचेस, यहाँ पे सेल्स, अक्टूबर 2015 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैंने लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स, 500 यूनिट परचेस किया, राइट। 1 यूनिट 50 रुपये का एनएबी है उस दिन का, एंट्री लोड 3 रुपये का है। अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट, एक्चुअल में 1 यूनिट मैंने कितने रुपये में परचेस किया है वो मुझे कैलकुलेट करना है। 50 रुपये का तो एनएबी तो देना ही पड़ेगा, प्लस एंट्री लोड भी मुझे देना पड़ रहा है 3% ऑन 50 रुपीज़ के ऊपर, तो 1.5, सॉरी ये मेरा एंट्री लोड हो गया एंड 50 रुपीज़ का एनएबी, तो टोटल मिला के मुझे 1 यूनिट जो है 51.5 रुपीज़ में पड़ रहा है। तो गाइस मैंने ऐसे 500 यूनिट परचेस किए, 500 यूनिट परचेस किए, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट का 51.5 है, तो बताइए टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो गया रहेगा मेरा उसके अंदर, 25,750 रुपीज़। ये बात समझा गाइस। चलिए अब ये बात तो हो गया, अब आगे मैं बढ़ूंगा सेल्स की तरफ। तो देखिए सेल्स सेम, जितना यूनिट परचेस किया है उन लोग ने क्वेश्चन में खुद बोला है कि सोल्ड ऑल द यूनिट्स, तो मैंने सब यूनिट्स बेच दिया है। 500 यूनिट बेचूंगा, बट उस दिन एनएबी कितना था, जिस दिन बेचना था उस दिन 52 का एनएबी था, तो मैंने 52 रुपीज़ का एनएबी लिखा है। बट एग्जिट लोड बोल रहा है विदाउट एग्जिट लोड, मतलब कि आपको कोई एग्जिट लोड नहीं पे करना, मतलब मैंने लिखा है एग्जिट लोड 0%, कुछ है ही नहीं गाइस। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितने में पड़ा, तो देखिए ₹50 प्लस यहाँ पे मुझे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, मैंने 0 लिखा, मतलब कि एक्चुअल जो है मुझे सेलिंग प्राइस जो मैं कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस मुझे 52 रुपीज़ में सेल करना है। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा बताइएगा, जितना यूनिट मेरे पास था उतना ही यूनिट में बेच रहा हूँ मार्केट में। तो मैं कितना यूनिट बेच रहा हूँ, 500 यूनिट मार्केट में बेच रहा हूँ, 1 यूनिट 52 रुपीज़ में बेचूंगा। तो बताइए एक्चुअल में मुझे अमाउंट जो रिसीव्ड होगा वो 26,000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव्ड होगा। ये बात समझा। अब बात करता हूँ प्रॉफिट की बात करता हूँ। तो देखिए गाइस हम लोग ने देखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस परचेज कॉस्ट। तो सेल्स जो है हमारा वो अमाउंट रिसीव्ड है वो है हमारा 26,000,
एंड अमाउंट इन्वेस्टेड है जो अभी हम लोग ने यहाँ पे निकाला है परचेस वाले में 25,750 माइनस कर दीजिए। बट मुझे ये क्या मिला, ये मुझे मिला प्रॉफिट, ये मुझे क्या मिला प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट यहाँ पे दिया और एक ऑलरेडी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है आपको 750 का। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है ना गाइस वो टोटल प्रॉफिट है। वो क्या है, टोटल प्रॉफिट। उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका कुछ डिविडेंड छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका डिविडेंड छुपा हुआ है। तो देखिए मैंने लिखा टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड होगा। समझा, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड होता है। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 250 का, और जो क्वेश्चन में गिवन था राइट वो टोटल प्रॉफिट था जो था 750 का। मतलब फिर आपको डिविडेंड कितना मिला रहेगा। अगर 750 का टोटल प्रॉफिट है गाइस आपके पास, तो मुझे एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट अगर 750 का है जिसमें से 250 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है राइट, जिसमें से सेल्स माइनस आपने परचेस किया, ये आपका प्रॉफिट, तो बाकी का पैसा बचा क्या है 500, वो आपका डिविडेंड है। ये बात समझा। तो मैंने डिविडेंड आया, हमारा डिविडेंड कितना मिला गाइस, हमारा डिविडेंड मिल रहा है 500 रुपीज़। अब उन्होंने पूछा है कि एक यूनिट का डिविडेंड रेट बताइए, एक यूनिट का। तो मैंने लिखा डिविडेंड ऑन ईच यूनिट। तो टोटल डिविडेंड कितना मिला, 500 रुपया मिला। टोटल डिविडेंड कितना मिला, 500 रुपया। ओके, ऐसे कितने यूनिट थे मेरे पास गाइस जो मैंने बेचे हैं, तो मेरे पास टोटल 500 यूनिट थे। कितने यूनिट थे, 500 यूनिट। अगर 500 रुपया मिला है वो कितने यूनिट का मिला रहेगा, 500 यूनिट का मिला रहेगा। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड कर दिए, 500 रुपया मिला है 500 यूनिट का, तो एक यूनिट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो गाइस। ओके, देखिए 500 रुपया जो मिला है मुझे डिविडेंड वो 500 यूनिट का है राइट। तो 1 यूनिट का कितना, एक यूनिट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 500 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू ₹1 पर यूनिट। ये बात समझा गाइस, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये बात सबको समझ में आया, इंपॉर्टेंट गाइस। तो आई होप गाइस ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया रहेगा कि आपको क्या पूछ रहा है। जस्ट इसको भी मैं एक बार अच्छे से करा देता हूँ। सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, परचेस कैलकुलेट करोगे। परचेस से आपको पता चलेगा कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है मार्केट में राइट। फिर आप करोगे सेल्स, जिस कितना अमाउंट आपने रिसीव किया उससे आपको पता चलेगा प्रॉफिट आपका। जब आपका प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा तो आपको टोटल प्रॉफिट दे दिया। टोटल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड राइट। तो प्रॉफिट ऑलरेडी आपको 250 आपको जो आया है वो सेल्स माइनस परचेस करने के बाद आ गया। बट आपको टोटल प्रॉफिट दिया 750, मतलब उस प्रॉफिट के अंदर जो टोटल प्रॉफिट उसके अंदर प्रॉफिट तो ऐड था प्लस उसके अंदर और भी कुछ आपका पड़ा हुआ है, वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको 500। ओके, बट हमें डिविडेंड बोल रहा है कि एक यूनिट का कितना होगा। तो ऑलरेडी आपको 500 रुपीज़ मिला है, तो 500 रुपीज़ कितने यूनिट पे मिला रहेगा, 500 यूनिट पे, क्योंकि 500 यूनिट आपके पास थे राइट। तो ये बात समझा। तो डिविडेंड ईच यूनिट कितना आ जाएगा गाइस, ₹1। ये बात समझा सबको। तो आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझा रहेगा, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा। ओके, ये आपका 1 ईयर का जो भी था, ये अप्रैल 2015 एंड अक्टूबर 2015 का मैंने सम सॉल्व किया राइट। ओके।